में पीसफुल एक प्रोटेस्ट निकाला था। उसके बाद हमने उसी दिन एक डेट दे दी थी, अगर 7 मार्च को बजट में ये उमर गवर्नमेंट अगर हमारे लिए कोई पॉलिसी घोषणा नहीं करती, मिनिमम वेज घोषणा नहीं करती, तो हम लोग 10 मार्च को डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज, डिवीजन वाइज प्रोटेस्ट करेंगे। और 14 जगह उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था 10 मार्च को। और जम्मू पे हम पे लाठीचार्ज, और भी कई जगह पे हमारे साथियों पे लाठीचार्ज कुछ हुआ, लेकिन जम्मू का जो लाठीचार्ज हुआ उस दिन असेंबली लगी थी। उमर साहब और अपोजिशन ने ये नोट किया, 89 एमएलए ने नोट किया, जो एक कैजुअल डेली वेज या ट्रेडिंग कल्चर है, अपनी बात असेंबली तक, उस हाई बड़ी चेयर तक, जो सबसे बड़ी चेयर है, उमर साहब नोट किया। उमर साहब ने उसी दिन एक कमेटी घोषणा की, जो कमेटी 6 महीना टाइम लेके कैजुअल डेली वेज को रेगुलाइजेशन के लिए आगे उस पर काम करेगी। लेकिन हमने तभी कहा था हम ये कमेटी मंजूर नहीं है। हमें 2014 में जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, वो कमेटी की रिपोर्ट SR 64 की सारी सुविधाएं, सारे बेनिफिट दिए जाएं। उसके बाद ही हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उमर साहब ने फ्लोरा हाउस कहा, सबसे बड़ी जो पंचायत है, वो असेंबली होती है, जब असेंबली लगी हो हाउस में, उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे बड़ा अफसोस है कि आज भी कैजुअल डेली वेज PHC का जो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, अगर हमने रेगुलेशन की कमेटी बढ़ा दी। तो हमने तब कहा था शायद सरकार हमारी बात समझने जाती, या हम समझा नहीं पा रहे, तो हमारा रास्ता समझाने का यही था, रोड पे थे। तो उसके बाद हमें मंत्री साहब ने बुलाया, हमने उनको कहा कि हमारी रेगुलेशन जो कमेटी बनाई है, हम कहीं ना कहीं एक जिसको का टूटे दिल से उसको कमेटी को ऑन कर सकते हैं, कह सकते हैं चलो कमेटी काम करेगी। लेकिन जो बड़े मसले हैं PHC का, जैसे मैं बात करूं, हमारा 4-4.5 करोड़ पेंडिंग है जम्मू प्रोविंस का, कश्मीर का भी पेंडिंग होगा थोड़ा बहुत। उसके अलावा जो बड़े इशू था वो इशू था मिनिमम वेज एज वेल लद्दाख ड्यूटी। ये हमने उस टाइम कहा था। और मंत्री साहब जब बात, हम मंत्री साहब को 11 मार्च को मिलकर एक ट्रेड यूनियन कल्चर जो उसका कहते हैं, हम उनको नोटिस भी दिया थे, क्योंकि हमें मिलने के लिए बुलाया गया था। हम उनको कहा थे अगर 20 मार्च आपको बुलाया गया था, कई लोग खुद भी चले जाते हैं, आपको बुलाया गया था। बिल्कुल एजुटेशन जो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देश की आजादी में जो लड़े वो मरे और वही शहीद कहलाए, उनका ही मान सम्मान आज भी हो रहा है। जो अंग्रेजों से मिल गए, जो जिन्होंने जगीरें ले ली, उनको कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए हमें जब 11 मार्च को बुलाया गया था, तो हम उनके पास, हमने उनको बाई हैंड नोटिस दिया थे, हम 5 मेंबर कमेटी के थे, उनको ये कहा थे कि हम टकराव नहीं चाहते। अगर सरकार 20 मार्च तक हमारे मिनिमम वेज एक्ट जो है लद्दाख ड्यूटी पे वो दे दे, उसके अलावा जो हमारा पेंडिंग है वो दे दे। ये बात हमने की और हम आगे। हमने सोचा जो गवर्नमेंट है उसको सीरियस, गवर्नमेंट सीरियस नहीं लिया। फिर 20 शाम 8 बजे सभी लोग जानते हैं हम स्ट्राइक पे चले, 72 घंटे निकाल दी सरकार ने कोई नोटिस। जब परेशानी शुरू हुई, फिर सरकार बैक चैनल बात शुरू हुई, फिर करते करते 5 से 6 दिन हमारी मंत्री साहब द्वारा, मंत्री साहब आगरा आया, हम आगरा नहीं कह सकते, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। उमर साहब की तरफ से भी कहा गया कि बात होगी, और कहीं तरह से अपोजिशन लोगों ने कहा कि इनसे बात करो, और जावेद राणा साहब बड़ा दिल दिखाया, हमें अपने आवाज़ पर बुलाया, जहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और तमाम ऑफिसर थे। वहाँ पर ये बात हुई कि इस महीने में आपको जो आपका पेंडिंग है उसकी एक किस्त रिलीज की जाएगी, मतलब अप्रैल महीने में, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा जो हमारा बड़ा मुद्दा वो है लद्दाख ड्यूटी के रेट पे पैटर्न पे मिनिमम वेज दिया जाए। तो उन्होंने कहा आज कैबिनेट में ये बात रखूंगा, क्योंकि वो सब 60,000 लोगों पे, 10,000 लोगों पे मिनिमम वेज लागू होता है, खाली PHC पे लागू नहीं होता। तो हमने कहा हम थोड़ी करें हमारे लिए करो, सभी लिए करो, लेकिन करो। 3 साल से हमें कुछ में वहाँ पे लद्दाख में मिला तो सबको मिला, सभी डिपार्टमेंट को मिला, तो यहाँ भी हमें मिलना चाहिए। उसके बाद 5 से 10 दिन के बाद दोबारा हमारी मंत्री साहब से मुलाकात हुई, उनकी तरफ से ताकि आगे बात कीजिए, हम ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उस पर काम किया जा रहा है और मिनिमम वेज पे भी काम किया जा रहा है। उसके अलावा हमें कमीशन सेक्रेटरी साहब को मिलेंगे, वहाँ हमारी बात डिटेल डिस्कशन हुई। तो उन्होंने कहा कि देखिए लद्दाख ड्यूटी जो विदाउट असेंबली है वो आप पे एप्लीकेबल या अप्लाई नहीं होगा, आप पे जो अप्लाई होगा वो होगा कोई असेंबली ड्यूटी। तो हमने उनको उसी टाइम आग्रह किया कि दिल्ली ड्यूटी पे हमें डेट दिया जाए, उसके बीच जो कैटेगरी जिनको जो बेनिफिट मिला वो दिया जाए। और भी कई सारी बातें हुई। हमारा जो प्रपोजल है, हमने आके 10 मार्च ने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, यूटी की हिस्ट्री में, इतिहास में PHC एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने बाकी जितने डिपार्टमेंट है उनको एक सेध दिया, रास्ता दिया कि आप कमेटी बन गई है, अब आपको अगर आपकी पेंडिंग नहीं है, अब आपको कमेटी के सामने अपने मेमोरेंडम बनाओ, जितने 47 डिपार्टमेंट है। हम कहते हैं हर डिपार्टमेंट से लीडरशिप डेवलप हो, हमारा कहने का ये मतलब है। 47 लीडर निकलेंगे, 47 क्या 47 के हर डिपार्टमेंट में 5-10 लीडर निकले, वो अपनी बात करें। अगर एक से बात छूट जाए, हम 5 लोग कमेटी मेंबर्स हैं, हमारा हम लीडर नहीं बोलते, एक इन लोगों का फ्रेम करके कहीं ना कहीं एक आगे बताने वाला एक बिल्कुल, जो 4-5-6 लोग हों जो बात रखें, अच्छा सा मेमोरेंडम बनाए, अपने डिपार्टमेंट हेड के थ्रू, अपने कमिश्नर थ्रू, अपने मिनिस्टर थ्रू उस कमेटी को मिले और अपनी बात रखें, ना कि हमें कहेंगे हम उनकी बात रखेंगे। वो बिल्कुल झूठ बोलने वाली बात है, क्योंकि अंदर जाके आप बात आपको 10 या 5 मिनट बात कर रहे हैं, आप कितने डिपार्टमेंट बात करें। और सरकार को ये लगना चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट को रेगुलेशन की जरूरत है। और हमारा देखिए, अगर हमें कोई एम्बिशन होती बड़ा लीडर बनने की, तो हम कहते हैं ये सब हमारे पीछे आ जाओ, हम आपकी बात करेंगे। तो हम ये कहते हैं, हमारा आगे ये है सब डिपार्टमेंट से, आप खुद निकलिए, अपनी बात खुद कीजिए और अपनी बात आप खुद करेंगे, अपनी तकलीफ खुद बताएं, उस तकलीफ का अच्छा हल निकलेगा। PHC की जैसे बात है, मिनिमम वेज लद्दाख ड्यूटी पे मांगे हमें दिल्ली की बात होगी, पेंडिंग है इसकी बात, उसके अलावा और कई छोटे इश्यूज होते हैं। तो हमारा ये है कि पहचान काम से होनी चाहिए। मैं बोलूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है, हम का नाम काम से होना चाहिए। और PHC एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने कोरोना में भी वो काम किया, वो प्रोटेस्ट प्रोग्राम जारी रखा। और आज पिछले 7-8 साल से 22 जून 2022 से आप हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे, हम आज सड़कों पे नहीं है। हमने जैसे मिनिस्टर साहब को वादा किया, कमिश्नर को वादा किया कि हम सड़कों पे नहीं होंगे। अगर कहीं हमें लगेगा कि सरकार कहीं ठगने का काम कर रही है, तो हमारी तैयारी पूरी है, हम कहीं भी ठगने वाले नहीं लेंगे। उसके साथ बातचीत जो है, सरकार जो बातचीत बुलाएगी, हम बातचीत जाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारी इंटरेस्ट जो मिनिमम वेज है उसको जल्दी से लागू करे, कैबिनेट लाके सब डिपार्टमेंट को बेनिफिट दे। उसके बाद PHC का जो एसेंशियल सर्विस का मुद्दा उसको भी हल करे। एक्ट पर जो हमारे परमानेंट स्टाफ है 2.5 दिन का जैसे उनको दिया जाता है वो भी। उसके अलावा जब भी इलेक्शन आती है, एक छोटी सी बात करूँ मैं, जब इलेक्शन आती है बहुत सी पार्टियां बनती हैं, बहुत से लीडर तैयार होते हैं, जो कोई भी काम कर रहा था वो भी कहता मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इसी तरह आज जैसे 10 मार्च के बाद कुछ लोगों को लगा कहीं संभावना किसी इनका नाम ना हो जाए, तो कुछ लोग बड़े सारे लोग निकले। तो हम ये कहना चाहते हैं कैजुअल डेली वेज साथियों, सावधान हो जाओ, खबरदार हो जाओ। यही लोग 2011 से लेकर 14 तक इन लोगों ने अपनी जो सर्विस 58 साल कर ली,
हमारा गला तभी दबाएगा। और उस 61,000 में से कितने लोग रिटायर घर चले गए, कितने साथी बेचारे दुनिया छोड़ चले, उनके परिवारों की जो कंडीशन है। इसलिए आज जागने का, आज सावधान होने का टाइम है। अपने अपने डिपार्टमेंट से निकलो, अपना मेमोरेंडम बनाओ, अपने कमीशन सेक्रेटरी से अपने मिशन थ्रू उस कमेटी को मिलो जो आपका भला, आप अगर यकीन कर भला कर सकती है। अपनी आवाज खुद बनो। जहां किसी डिपार्टमेंट को परेशानी है, जो डिपार्टमेंट अपने कमजोर समझता है, हम उसके पीछे खड़े होंगे, वो अपनी बात आगे करे, हम उसके साथ हैं। चाहे हमारी स्ट्रेंथ चाहिए, चाहे कुछ चाहिए, जैसे हम पहले भी करते रहे, अपनी स्टेज पे उन सबको साथियों को बुलाते रहे, उनका भाषण करवाते रहे, उनकी मांगे रखते रहे, मीडिया में साथियों इस तरह। लेकिन पीएचई की जो बात करूं, पीएचई को एसेंशियल सर्विस चाहिए, पीएचई को डाइटिंग सैलरी जो परमानेंट साहब को मिल रही है, वो सारे बेनिफिट चाहिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड है कि उस अफेक्टेड तबके को कोई आज फिर दोबारा ठगने की कोशिश ना करे। क्योंकि हम लोग अगर सेक्शन में बात करने के लिए, तो हमारी बात कोई रिटायर या कोई परमानेंट एम्प्लॉय क्यों करे, कैजुअल डेली वेज किसी भी डिपार्टमेंट में वो पढ़ा लिखा है। तो इसलिए आपके माध्यम से तमाम उन कैजुअल डेली वेज को अपील कि अपने हक के लिए खुद निकलिए, खुद अपनी बात कीजिए, खुद अपने मेमोरेंडम बनाइए और इस मुहिम को आगे ले जाइए। देखिए, अपने अपने हक के लिए खुद लिख लिया, अपनी बात कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अब मैं बात करूँ, एक और ग्रुप भी है, वो आज भी मीटिंग कर रहा है, महापंचायत भी कर रहा है। नवदीप जी से पूछो, नवदीप जी, ये मामला सर चढ़ते हुए नजर आ रहा है अभी, क्योंकि आप ही वो लोग थे, 5 मेंबर कमेटी थी जो एम्प्लॉइज को लेकर सेक्रेटरी के बाहर तक पहुंचा था। लाठी भी खाई आपने, लाठी आपने खाई, फायदा कोई और लेने के चक्कर में किस तरह दिखते हैं? देखिए, हमने पहले भी बोला है कि डेली वेतनों के ऊपर पॉलिटिक्स करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चाहे वो बीजेपी ने की, चाहे वो एनसी ने की, चाहे वो कांग्रेस ने की, चाहे वो पीडीपी ने की। आज आपने उन लोगों का हाल देखा क्या है। अगर अब भी कोई इन डेली वेतनों के ऊपर कोई पॉलिटिक्स खेलना चाहता है, तो मैं कहता हूं कि ये जो डेली वेतन है ना, ये इतने बेवकूफ नहीं है। ये लोग अब हमारे नुमाइंदे हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। यानी कि आप ग्राउंड से नीचे से इम्प्लीमेंट हाँ, नीचे से हम उनकी सलाह लेते हैं ना, क्योंकि अगर हम लड़ रहे हैं उन लोगों की वजह से हम लड़ रहे हैं। अगर आज सेक्रेटरी तक अगर हम पहुंचे हैं तो उन लोगों का साथ था, तो आज हमारी असेंबली में आवाज उठाई गई, आज हमारे वहां पे कमेटी बनी गई। तो क्या आज से पहले कितनी यहाँ पे एजिटेशन हुई, कौन सी कमेटी बनी, आप मुझे बताइए। लेकिन अब इस कमेटी को अगर वीक करने के लिए, हमारी जो ये यूनाइटेड फ्रंट को वीक करने के लिए, कमजोर करने के लिए अगर कोई साजिश रची जा रही है, देखिए हमारा डेली वेतनों का मसला, डेली वेतन अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। हमने पहले भी बोला था, अगर इसमें, क्योंकि पिछली बार 58 से 60, 58 से 60 किया गया, डेली वेतनों का वहां पे गला काटा गया, और वो किन लोगों ने काटा, वो डेली वेतनों को सब पता है। और अभी हम ऐसा नहीं होने देंगे। आने वाले टाइम में हमारी जो यूनाइटेड फ्रंट मेंबर की जो मीटिंग है जल्द होने जा रही है, और अगला डिसीजन जो है हम जल्द लेने वाले हैं। यूनाइटेड फ्रंट की मीटिंग होने वाली है, होशियार साहब मेरे साथ, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। होशियार जी, आपके ऊपर भी तंज कसा जा रहा था, ये कह रहे थे कि जब ये सेक्टर के बाहर पहुंचे तो होशियार साहब दिखे नहीं। मैंने ये भी कहा था, होशियार जी जब अपने लड़कों के साथ वहां पहुंचे तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, वो बाद में उनको छोड़ा गया था, क्योंकि मैंने ही वो बाइट की थी। होशियार जी, क्या लग रहा है 5 मेंबरी कमेटी जो काम कर रही है? देखिए, मैं एक अद्धी गल थोड़ी क्लीयर करनी है, मैं उम्मीद करना तो पेशेंस करना सुन के भी। एक गल जी लीडरी वाली है, तो मैं तो नहीं, मगर मेरे 5 साथी कोहा ना कोहा एसोसीएशन कन्नै जुड़े रहे, तो वो उस एसोसीएशन के लीडर है। नवदीप भी एक एसोसीएशन का प्रेजिडेंट हा, ताज और ITI की एक टीम ही उनके प्रेजिडेंट है। इ'यां रवि हंस एक एसोसीएशन में जुड़े था, वह भी प्रेजिडेंट हा, तो मोहन लाल जी भी एक प्रेजिडेंट है। मैं एक खुशकिस्मत करना है, अस कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं, तो कतई नहीं। अगर ताज को कोई 1000 बंदा होगा, 1000 बंदे का प्रेजिडेंट हो, रवि हंस को 1500 हो, ये 1000-1500, मेरे को 500 आदमी हो, अस टोटल एक डिवीजन के प्रेजिडेंट बन सकते हैं, अपने पर्सनल कोई बेनीफिट ले सकते हैं। अगर तुम सोचते हो डेली वेज का भला करना है, तो प्रेजिडेंट बनिए एक डिवीजन का, एसोसीएशन का, तो कदे भला नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजिडेंट की तोड़ने ताईं सरकार के हथ कंडे होंगे ना, उन्हें अच्छी बड़ी बात सरकार समझती है पर क्या तरीका अपनाया जा सकता। फिर इन्हें लोगों अपने प्रेजिडेंट के उहदे पर रिजाइन दिता, तो एक मैंबरशिप आए, तो 5 मैंबर। मैं लीडर नहीं, अपने आप नॉन पॉलिटिकल, मैं अपने पे लीडर नहीं आता, नीडर रखना, नीडर। तो नीडर ता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सारी कमेटियां ने वो बड़ियां साफ सुथरी ते सुच्चे लोग ने, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, चाहे सांबा, अखनूर, कौड़, बनी, बसोली, कठुआ, कोई ऐसा एरिया नहीं, डोडा, किश्तवाड़, उधर भी लाई लो, रियासी, ये वो लोग है जो बड़े सुच्चे सच्चे। तो मेरी माँ आखदी है माला का मनका माला ही परोया जाता, ये वो माला के मनके साढ़े ने जुड़े जिंदी वजह नाल अस नीडर होए, तो सरकार के अगे खड़ोते अपनी डिमांड की लिए। तो सरकार की पता है ये लोग ना बिकने वाले, ना झुकने वाले, ना डरने वाले, क्योंकि असें 2-3 प्रेस कानफ्रेंस थ्रू बाइटां दित्तियां। एक ये सारे कोला बड़ा साडी स्टेटमेंट है, अगर गौरमेंट सानू परमानेंट नहीं कर सकती, तो साढ़ा 3 साल साहब करे, तो एक आर्डर करै, तो सानू बाहर करे, अस ओहदे सहमत। ये सारे कोला बड़ी स्टेटमेंट ही। दूसरी स्टेटमेंट आई साडी जो LNC के डिप्टी CM ने ये घोषणा की भाई ये बीजेपी के स्पॉन्सर लोग ने 5 आदमी, तो फिर एक स्टेटमेंट फ्रंट दी यही भाई सानू 5 ही रहन दो, बाकी वाले परमानेंट कर दो। अगर बाकी वाले भी नहीं कर सकते, तो तुम जिस एरिया च जिते दो उन्हें लोगों परमानेंट कर दो। ये स्टेटमेंट साडी मैंबरें दी है, एक फ्रंट की स्टेटमेंट है। गौरमेंट तोड़ना चाहती है, तो साडा उन्हें पता है टुटने नहीं, इस वजह कन्नै कोई एक उनके विच भी कोई स्टार मतलब सरकार का नुमाइंदा बंदा हो सकता है, जिहड़ा साडी इस मूवमेंट की कमजोर करने की साजिश करा। मगर मिगी पता है, क्योंकि जिन्हें जो आउटर के लोग साढ़े कन्नै ने, कोई भी साजिश नाकाम हो, कामयाब नहीं लगी हूँ, क्योंकि इस मूवमेंट में 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा गया है। वो सारे बड़ा पहला ध्यान हाँ, एक कोहला अस गराई नहीं करके, उसकी वजह यही मैं कदे कदाले किस एरिया कोई डेली वेज होंगे, एक डेली वेज का फादर एक्सपायर हो गया, तो मैं तो मेरे साथी उस घर गए, उस घर की कंडीशन देखने के बाद अपना शरीर कंबिया। अस कुदै ना कुदै थोड़े जे ठीक हाँ, कुदै ना कुदै थोड़े जे, बहुत सारे नहीं, थोड़े जे ठीक हाँ, मगर मेरे डेली वेज भराएं की बहुत बुरी हालत है। ग्राउंड से जाइए देखते असें प्रण लिया, अगर साड़ी अच्छी घर कोई परवरिश हुई है, साढ़े अंदर गुणवत्ता है, तो पहला स्टैप ये रोकना बनता है कि कोई डेली वेजर को गराई नहीं लगे करना। तो 3 साल के अस टिके दियाँ, तो नहीं तो चंदा इकट्ठा शुरू हुआ है, तो अपने दरेड़ पाना 1 मिनट लगता। एक गल
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਹਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਚਿਹਰੇ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਮਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ अलग-अलग करके। ਹਾਂ तुंदी डिमांड क्या है तो सारी पंजे की डिमांड यही भाई साढ़े सारे डेली वेजेस रेगुलेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए। पंजे की कोई इंडिविजुअल कोई डिमांड नहीं है। अगर इंसाफ हो तो सारे ना हो तो नहीं तो नहीं हो। तो कोई एक साथी मेरा आता है भाई हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। ये हंगामे करना सरकार हल्ली तो मनी है वो डांगा चलिए तो सरकार मनी भाई 6 महीने कमेटी देगी अस बगैर हंगामा करने अगर मसला हो जाए चंदा कराई करने कन्नै तो फिर अस भी शायद नजारे लुटते मगर नहीं ये हंगामा करने कन्नै तो मैं सारी बड़ी गल आगा साढ़े पंजे कोई क्वालिटी नहीं कोई साड़ी वैलिडिटी नहीं कोई साड़ी अपनी वो नहीं है पावर नहीं है साड़ी सारी पावर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैठे साढ़े वो साथी ने जेह्ड़े दिला सच्चे सुच्चे मना करना तो सारी डोर उन्हें सुट्टी साढ़े पर सिर्फ वो याद ने जो कर हो ईमानदारी ने करो तो अजय तड़ी अस करा रहे हैं। एक और बड़ा इंसीडेंट साढ़े कोविड के समय होया मैं बार बार उसकी चर्चा जानगा नहीं मैं सिर्फ इनते देगा वो भी असें लोकें बर्दाश्त किया जो अस चैन हंगर स्ट्राइक पर इत्थे बैठे दे अजय और बड़ियां चीज़ां एक्सपोज करने वालियां मैं अजय बंद बस्ते च रखा टाइम का वेट करगा कोई कितना खुली साढ़े ताईं आंदा जिन्ना वो खुली आओ इन्ना फ्रंट खुली उनके सामने आओ मेरे बच्चे एक गल है कि अस डेली वेज वास्ते लड़े ना अपने वास्ते। तो रही गल 47 डिपार्टमेंट दी जियां ताज साहब ने आख्या सारी ताज साहब ने ताज उन्हें आख्या इयां गै वो सारे लोग अपनी लड़ाई खुद लड़न वो भी रोटी खाते हैं उनकी भी परवरिश होती है अच्छे हट्टे कट्टे ने वो अपनी लड़ाई की लड़ी सकते हैं अगर उन्हें जरूरत कुछ पोग तो अस उनके कन्नै खड़ोगे बेशक वो अपनी लड़ाई आपे लड़न। अगर अस लोग कोविड महामारी किस डिपार्टमेंट ऐसे ने जो लगातार जारी रहते हैं वो तो बलीबंदी समझते हो चाहे पुलिस लाओ चाहे मेडिकल स्टाफ लाओ चाहे PHE का लाओ चाहे PTT का लाओ किस डिपार्टमेंट है जिन्हें कोई छुट्टी नहीं होती तो उन्हें स्पैशल अगर ट्रीटमेंट दिता जा तो कोई बुरी गल नहीं। एक PHE भी वो है एक PTT भी है। महामारी के दौरान अगर लोग वर्क फ्राम होम करते हैं तो ये लोग लगातार ग्राउंड से अपना काम करते हैं रेड जोन एरिया भी जाइए अगर इन्हें थोड़ा जिहा स्पैशल ट्रीटमेंट को दिता जा मेरे साहब कोई बुरा लगना नहीं चाहिए। अगर अस 30 दिन काम करते हैं किस डिपार्टमेंट के लोग 5 दिन भी करते हैं 24 दिन 4 संडे भी लेंगे होंगे अस वो संडे नहीं लेंगे मगर उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए अगर उन्हें अपनी जवानी डिपार्टमेंट से दी है अस हो सकते सहमत। बहरहाल अब कहा जाए डिपार्टमेंट जो है वो 47 है और 47 के 47 डिपार्टमेंटों को एक मैसेज भी है और ये भी कहा जा रहा है सबकी इनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो और देखिए और भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस वक्त उठ रही हैं वो ये कह रहे हैं उठिए चलिए भागिए